हाँ, देखिए आज हम बच्चों आपको जो भारत का जो मैप है, इसके अंदर हमारा भारत का जो नक्शा है, इसकी सहायता से हम भारत की जो पड़ोसी देश है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, उनके क्या क्या नाम है। और इन पड़ोसी देशों को याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ये पड़ोसी देशों के जो नाम आपको याद हो सके। तो देखिए हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है हमारी बचपन MBA हमारी शॉर्ट ट्रिक है। उसकी सहायता से हम हमारे भारत के जो जितने पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय सीमा के देश है, 7 पड़ोसी देश नेबर कंट्री, उनको याद करेंगे। तो देखिए ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम 7 जो हमारे नेबर कंट्री है, स्थल सीमा के, उनको याद कर चुके हैं अपन ढंग से। और हमारे जो भी मैप होता है, भारत का जो मैप होता है, या कोई किसी भी देश का मैप हो या कोई भी मैप हो, उसकी जो ऊपर की साइड की जो दिशा कहलाती है बच्चों, वो उत्तर दिशा, नीचे की साइड की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा, और ये जो दिशा कहलाती है पूर्व दिशा, और इसके साथ ही ये जो दिशा कहलाती है पश्चिमी दिशा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो देश है कहाँ पर है। हमारे यहाँ पर है बेटा बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, और यहाँ पर है म्यांमार देश, और यहाँ से आगे चलेंगे अपन तो यहाँ पर है भूटान देश, और यहाँ पर है नेपाल, और इससे ऊपर की साइड में हमारा चाइना देश है, चीन देश, जहाँ से भी कोरोना वायरस भी फैला था, वहां से शुरुआत इसकी हुई थी कोरोना वायरस की। और उसके बाद में हमारे यहाँ अफगानिस्तान देश है, हमारे भारत का पड़ोसी देश, जिसकी सीमा भारत से सबसे कम लगी हुई है। और उसके बाद में हमारा बिल्कुल जस्ट पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, जिससे भी सीमा लगी हुई है भारत की। और उसके बाद में हमारे जो भारत के नक्शा है उसके दोनों साइड में हमारे खाड़ी है, यानी पूर्व की साइड में और पश्चिमी साइड में। पूर्व की साइड की मैं बात करूं, बंगाल की खाड़ी है। हमारे भारत की अधिकांश नदियां अपना जल बंगाल खाड़ी में ले जाती है, और इसमें बंगाल खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में हमारे एक साइड में, इस साइड में भी हमारा सागर है, उसका नाम है अरब सागर, और ये अरब सागर पश्चिमी दिशा में है। और इस अरब सागर के अंदर एक द्वीप है, उसका नाम है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है, तो अरब सागर के अंदर स्थित है। और हमारा ये जो घाट है, इस क्षेत्र के घाट को पूर्वी घाट कहा जाता है, और ये जो घाट है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग है। जो पूर्वी क्षेत्र का जो भाग होता है उसे पूर्वी घाट कहा जाता है, और जो पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग होता है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो नदियां होती है जो अपना जल ले जाती है, तो भारत में जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ से नदियां निकल रही है। दोनों पर्वतों से जो नदियां निकल रही है यहाँ इसके बीच में से, तो नर्मदा और सतपुड़ा से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है, वहां से नदियां निकल रही है। तो दोनों जो नदियां हैं पश्चिमी यानी पूर्व साइड से पश्चिमी की साइड बह रही है। इसका मतलब ये है कि इनका जो ये अपना जल है अरब सागर में ले जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की और भारत की अधिकांश नदियां अपना जल है वो बंगाली खाड़ी में ले जाती है। चाहे मैं गंगा की बात करूं, चाहे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियां, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियां हैं जो अपना जल है ये ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। जबकि 2 नदियां अपवाद है इसका, 2 नदियां राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ से माही नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, और इसके साथ ही हमारे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जो दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है, ये भी अपना जल है अरब सागर में ले जाती है। और उसी तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। तिब्बत के पठार से नदी निकलती है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में बहती है सिंधु नदी 20%। उसके बाद में जम्मू कश्मीर यहाँ से पाकिस्तान में बहती हुई ये इसका जल है ये अरब सागर में आ जाता है, यहाँ आ जाता है अरब सागर के अंदर। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु नदी भारत में से होकर के निकलती है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में से होकर के, लेकिन जो सिंधु नदी है वो भारत में बहुत कम बहती है, सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान देश में बहती है। और उसी के साथ में हमारे और सिंधु नदी की जो लंबाई है, टोटल जो लेंथ है उसकी 2900 किलोमीटर है। और उसी के साथ में अपन चर्चा करते हैं गंगा नदी की। यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी गंगोत्री स्थान से निकल रही है, और ये जो गंगा नदी इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर है।
ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी भी गंगा नदी है। जबकि सिंधु नदी की लंबाई इससे ज्यादा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बहती है, इसलिए वो भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। और प्रायद्वीप पठार की भी हमारी नदियां यहाँ पर हमारी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां हैं पूर्वी घाट की तरफ बंगाल घाटी में अपना जल ले जाती है। उसी तरह से ये जो नदियां प्रायद्वीप पठार की जो नदियां हैं ये अपना जल ज्यादातर बंगाल घाटी में ले जाती हैं। और हमारे दो देश है जो समुद्र में है, हमारा एक तो श्रीलंका जो कि दक्षिण में भारत के, और एक है मालदीव देश, दोनों समुद्र में है। तो इस तरह से अपन पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश हो गए 7 + 2 = 9, यानी कि 7 देश है ये तो स्थल सीमा बनाते हैं हमारी, और जो 2 पड़ोसी देश है वो जलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि दोनों देश है श्रीलंका और मालदीव, दोनों देश है ये हमारे जल के अंदर है, यानी समुद्र के अंदर है दोनों देश। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि निश्चित रूप से हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी संख्या 9 है। और उस तरह से हमारे जो द्वीप भी है, और द्वीप किसे कहते हैं, ये से छोटा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा बड़ा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो उसे महाद्वीप कहा जाता है। और उसी तरह से प्रायद्वीपीय भाग किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जिसके 3 साइड में पानी हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। धन्यवाद।